सिंह राशि वालों, आप शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं। रिस्क लेना और लीड करना आपके डीएनए में है। लेकिन 2 अगस्त 2026 को जब ब्रह्मांड का मायावी ग्रह राहु मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तो ये केवल एक गोचर नहीं, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अगले 8 महीने यानी 10 अप्रैल 2027 तक ये गोचर आपको शून्य से साम्राज्य तक का सफर तय करवा सकता है। आपके पास पावर, पोजीशन और पैसा तीनों होंगे, लेकिन सावधान, ठीक इसी समय आपके पीछे एक ऐसी साजिश आकार ले रही है जिसे आपका अहंकार नहीं देख पाएगा। ये वो समय है जब आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी कमजोरी बन सकती है। आज इस वीडियो में मैं उस साजिश का पर्दाफाश भी करूंगा, वो छिपा हुआ खतरा जो आपको रातों रात अर्श से फर्श पर ला सकता है। एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एम्पायर के वजूद का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये गोचर फल, राशिफल, इसे आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी फिजिकल रियलिटी और एक्शंस हैं, दुनिया आपके साथ क्या कर रही है, और चंद्र राशि आपका माइंडसेट है, आप उसे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। जब दोनों का तालमेल होता है तभी सटीक पिक्चर बनती है। दोस्तों, इस महीने देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में है उच्च के, जो आपके 12वें भाव में है, इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन हाउस में। फॉरेन कनेक्शंस को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएंगे। वहीं शनिदेव आपके अष्टम भाव में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा फोकस इनमें से किसी पर भी नहीं है। आज हम सिर्फ और सिर्फ द ग्रेट मेंटलिस्ट राहु की बात करेंगे। 2 अगस्त से लेकर 10 अप्रैल अगले साल तक राहु आपके सप्तम भाव कुंभ राशि के अंतर्गत धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। अब ये जो फ्यूजन है ये कैसा होगा? देखिए, जब भी हम किसी गोचर के प्रभाव को जानना है, समझना है, तो हमें उसका डीएनए चेक करना पड़ेगा, उसके मूल तत्वों को डिकोड करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं कि सिंह राशि में राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में जो ये फ्यूजन होने वाला है, इसको कैसे देखा जाए। सिंह राशि क्या है? द किंग एंड द कोर। सिंह राशि काल पुरुष की कुंडली का हृदय और पंचम भाव है, और इसके स्वामी है सूर्य, जो कि आत्मा, सत्ता, प्रशासन और सत्य के कारक हैं। सिंह राशि स्थिर राशि है, अग्नि तत्व है। इसका मतलब है आप में ऊर्जा तो है, लेकिन वह भड़कती नहीं, बल्कि स्थिर रहती है और निरंतर जलती है, जो चीजों को आकार देती है। आप फॉलोअर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। अथॉरिटी, डिग्निटी, इंडिपेंडेंस आपका मूल स्वभाव है। आप स्पष्टवादिता पसंद करते हैं। पीठ के पीछे का खेल आपको समझ में नहीं आता। राहु, द इल्यूजन, एक्सपेंशन, द मेंटलिस्ट। पुराणों में, खासकर श्रीमद् भागवत पुराण में समुद्र मंथन के दौरान स्वरभानु नामक असुर का वर्णन आता है, जो कि आगे चलकर राहु बना। अब राहु की कोई भौतिक देह नहीं है, वो एक छाया ग्रह। राहु हंगर है यानी भूख, राहु ऑब्सेशन है यानी जुनून, राहु आउट ऑफ द बॉक्स आपकी सोच है। जहां बाकी ग्रह नियम मानते हैं, राहु नियम तोड़कर साम्राज्य बनाता है। राहु जिस भाव, जिस राशि, जिस नक्षत्र में बैठता है, उसी का रूप धारण कर लेता है। ये सीमाओं को नहीं मानता, ये आपको रातों रात वहां पहुंचा सकता है जहां पहुंचने में पीढ़ियां लग जाती हैं। राहु धुआं भी है, यानी कि इल्यूजन। जो सच नहीं है उसे भी सच बनाकर दिखा देता है। धनिष्ठा नक्षत्र, द रिदम ऑफ वेल्थ,
धनिष्ठा 27 नक्षत्रों में 23वां नक्षत्र है। इसके स्वामी है मंगल, इसके देवता हैं अष्टवसु। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में 8 वसुओं का वर्णन है जो प्रकृति के 8 तत्व हैं और भौतिक संपदा के स्वामी हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक है मृदंग या डमरू, यानी एक वाद्य यंत्र। डमरू अंदर से खाली होता है, लेकिन जब बजता है तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। धनिष्ठा का अर्थ है प्रचुर धन, एबंडेंट वेल्थ। ये नक्षत्र व्यक्ति को असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी, संगीतमय, लयबद्ध बनाता है। मंगल का नक्षत्र होने के कारण इसमें एक मार्शल एनर्जी भी रहती है। धनिष्ठा कभी हार नहीं मानता। अब इनकी आपसी फ्यूजन क्या रहेगा? कल्पना कीजिए, राजा यानी सिंह राशि, उसके सामने एक मायावी राहु खड़ा है जिसके हाथ में असीमित संपदा का डमरू है। और ये सब कहां? शनि के घर, कुंभ राशि, सप्तम भाव में। तो जब ये तीनों ऊर्जाएं मिलती हैं सिंह लगन, सिंह राशि के लिए एक विस्फोटक रणनीति पैदा करती हैं। अब मंगल की बात कर लें। मंगल सिंह लगन के लिए, सिंह राशि के लिए सबसे शुभ और योग कारक है, क्योंकि ये आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान, प्रॉपर्टी, और नवम भाव यानी धर्म और भाग्य भाव के स्वामी हैं। राहु जब धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होता है तो मंगल के एजेंट के रूप में काम करता है। तो ये फ्यूजन आपके लिए प्रॉपर्टी, विदेशी संपर्क, भाग्य के बंद दरवाजे अचानक से खोल देगा। राहु आपके अंदर मंगल का एग्रेशन और धनिष्ठा का वेल्थ क्रिएशन भर देगा। आप अपने बिजनेस और नेटवर्किंग में अकल्पनीय विस्तार करेंगे। इसके अलावा ये गोचर कहां हो रहा है? 7th हाउस, द अरेना ऑफ पार्टनरशिप। ये सारा खेल 7th हाउस में हो रहा है, जहां कुंभ राशि है, जो कि पब्लिक इमेज, पार्टनरशिप और जीवन साथी का भाव है। कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि। अब राजा सिंह राशि यानी राजा को सप्तम भाव पब्लिक डोमेन में राहु यानी विदेशी लोगों के माध्यम से सफलता मिलेगी, लेकिन मंगल और शनि का ये अप्रत्यक्ष संबंध, मंगल के नक्षत्र में राहु और शनि की राशि में राहु, एक क्लैश ऑफ टाइटन्स भी है। मतलब ये थोड़ा सा विरोधाभास भी पैदा करेगा। अब यहीं पे साइकोलॉजिकल ट्रैप छिपा हुआ है, द इल्यूजन ऑफ इनविंसिबिलिटी। धनिष्ठा का डमरू बाहर से बहुत गूंजता है लेकिन अंदर से खाली होता है। राहु यहां आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे सकता है। आपको लगेगा आप हर डील, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंह राशि का अहंकार, राहु का इल्यूजन, और यही खतरा छिपा हुआ है। जहां आप गलत पार्टनरशिप या किसी ऐसे व्यक्ति पर दांव लगा बैठेंगे जो अंदर से खाली होगा, यानी खोखला होगा, और आपकी प्रतिष्ठा को डैमेज कर सकता है। दोस्तों, गोचर में क्या हो रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या अगर आप आने वाले अगले 3, 6, 12 महीने की अपनी बिजनेस, फाइनेंस, करियर संबंधी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो फोन उठाइए। स्क्रीन पर नंबर दिया है। आप अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब ये जो गोचर है, लाइफ के कौन कौन से एरियाज पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो मोस्टली जो 4 सबसे क्रिटिकल एरियाज हैं उनका मैंने बहुत डीपली विश्लेषण किया है, जहां सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला है बिजनेस एंड पार्टनरशिप। ग्रोथ हैपन्स विद द राइट एलाइज बट कोलैप्स विद द रॉन्ग वंस। राहु आपके सप्तम भाव पार्टनरशिप हाउस में है, शनि छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में यानी विवाद के घर में है। आप अपने व्यापार को स्केल अप करने के लिए नए लोगों से जुड़ेंगे। फॉरेन क्लाइंट्स, अजनबियों से अचानक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। राहु आपको बड़ा सपना भी दिखाएंगे, खासकर अक्टूबर नवंबर के बीच जब मंगल का गोचर क्रिटिकल होगा। लेकिन बिफोर ट्रस्ट वेरीफाई,
किसी भी नए वेंचर में ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, पेपर वर्क में 100% ट्रांसपेरेंसी रखें। हर शनिवार को भैरव अष्टकम का पाठ करें, ये आपको व्यापारिक धोखे से बचाएगा। प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। रियल वेल्थ गिव्स यू एब्सोल्यूट फ्रीडम एंड साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। राहु जिस नक्षत्र यानी धनिष्ठा में है, उसका स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव यानी प्रॉपर्टी और एसेट्स और नवम भाव यानी भाग्य भाव का स्वामी है। ये समय रियल एस्टेट, लैंड डील्स या बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए अप्रत्याशित रूप से भाग्यशाली साबित हो सकता है। कोई फंसी हुई पैतृक संपत्ति या रियल एस्टेट डील अचानक आपके पक्ष में आ सकती है। अपने सरप्लस फंड्स को एग्रेसिव पोर्टफोलियो से निकालकर टेंजिबल एसेट्स में डाइवर्ट करें, यानी कि जमीन प्रॉपर्टी में। मंगलवार के दिन एक लाल मूंगा उच्च क्वालिटी का अवश्य धारण करें। पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में सोने या चांदी में 5 से 6 रत्ती का मूंगा धारण कर सकते हैं मंगलवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा के। ये उपाय आपके निवेश को सुरक्षित रखेगा। अब बात करेंगे प्रतिष्ठा की, सत्ता की। रेपुटेशन इज द अल्टीमेट करेंसी ऑफ पावर। राहु की सीधी दृष्टि आपके लगन पर है, यानी आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके तृतीय भाव यानी आपके करेज हाउस पर, और एकादश भाव आपके प्रॉफिट्स पर है। आपका नेटवर्क अचानक से एक्सपैंड होगा। राजनीतिज्ञ, ब्यूरोक्रेट्स, उच्च पद लोगों के लिए ये गोल्डन पीरियड है। आपकी पब्लिक इमेज में एक लार्जर देन लाइफ ऑरा पैदा होगी। अपनी कम्युनिकेशन को क्रिस्प रखें, कंट्रोवर्शियल बयानों से बचें। राहु छवि बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। अब बात करेंगे रिलेशनशिप्स की। पीस एट होम फ्यूल्स द फायर एंड फोकस एट वर्क। घर में शांति हो तो आदमी बाहर की जंग जीत ही लेता है। सप्तम भाव में मंगल के नक्षत्र में राहु एक ज्वलनशील ऊर्जा है। मंगल आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव में मंगल अग्नि तत्व बढ़ा रहे हैं। अब दाम्पत्य जीवन में ईगो क्लैशेस होंगे। मैं ही सही हूं, आपकी जिद आपके रिश्तों को खोखला कर सकती है। करना क्या है? आर्गुमेंट नहीं जीतना, रिलेशनशिप जीतिए, पार्टनर को स्पेस दीजिए और उपाय के तौर पर चांदी के गिलास में पानी पीने की आदत डालें। ये आपके मन को मंगल और राहु की आक्रामकता से शांत रखेगा। तो अब बात करते हैं इस पूरे गोचर का निष्कर्ष क्या होगा। तो ये गोचर आपके लिए डू और डाई नहीं बल्कि प्लान और पेरिश का समय है। आपके पास मंगल की ऊर्जा है जो आपको अजय बनाती है। आपके पास शनि का कर्म है जो आपको रियलिटी में रखेगा। बॉटम लाइन ये है कि ये फ्यूजन आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। धनिष्ठा का राहु आपको अथाह पैसा और सत्ता देने के लिए ही इस गोचर में आया है, लेकिन ये सफलता सीधे रास्ते से नहीं बल्कि कूटनीति, कैलकुलेटेड रिस्क और आउट ऑफ द बॉक्स रणनीति से मिलेगी। बस अपने ईगो को अवेयरनेस से रिप्लेस कर दीजिए। यही इस गोचर को मास्टर करने का अंतिम सूत्र है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और ऐसी ही डीप, लॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स के लिए स्काई स्पीक्स यानी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी और सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम।